नमस्ते। आज हम यूनिट 7 मैडम राइड्स द बस के स्पीकिंग एंड राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट, दिस स्टोरी हैज़ अ लॉट ऑफ पीपल टॉकिंग इन इट। द कंडक्टर जोक्स एंड लाफ्स विथ वल्ली। सम पैसेंजर्स ट्राई टू शो देयर कंसर्न फॉर हर एंड हर मदर एंड हर आंट स्पेंड टाइम चैटिंग। इस कहानी में बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। कंडक्टर वल्ली के साथ मजाक करता है और हंसता है। कुछ पैसेंजर उसके लिए अपनी चिंता दिखाने की कोशिश करते हैं और उसकी माँ और उसकी आंटी बातें करते हुए समय बिताती हैं। रीड द कन्वर्सेशंस केयरफुली, then think of similar people or similar situations that you have experienced. Mimic a person or persons who spoke to you, saying what they said along with your replies. बातचीत को ध्यान से पढ़ें, फिर ऐसे ही लोगों या ऐसी ही हालात के बारे में सोचें जिनका आपने अनुभव किया है। आपसे बात करने वाले व्यक्ति या लोगों की नकल करें जो उन्होंने कहा और अपने जवाब भी बताएं। आंसर, देयर इज नो फिक्स्ड आंसर्स फॉर दिस एक्टिविटी। स्टूडेंट कैन राइट और स्पीक अ कन्वर्सेशन बिटवीन एनी टू पीपल बेस्ड ऑन देयर रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस और इमेजिनेशन। यानी इस गतिविधि का कोई निश्चित उत्तर नहीं है। छात्र अपने वास्तविक जीवन के अनुभव या कल्पना के आधार पर किन्हीं दो लोगों के बीच बातचीत लिख या बोल सकते हैं। एग्जाम्पल, कन्वर्सेशन, स्कूल, बातचीत का उदाहरण। ओके। फ्रेंड, वाई आर यू लुकिंग सो हैप्पी टुडे। दोस्त, आज तुम इतने खुश क्यों लग रहे हो। मी, बिकॉज आई स्कोर्ड गुड मार्क्स इन माई इंग्लिश टेस्ट। मैं, क्योंकि मेरे इंग्लिश टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए हैं। फ्रेंड, दैट्स ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। दोस्त, बहुत बढ़िया, बधाई हो। मी, थैंक यू, यानी धन्यवाद। फ्रेंड, विल यू हेल्प मी विथ माई इंग्लिश होमवर्क। दोस्त, क्या तुम मेरे इंग्लिश होमवर्क में मेरी मदद करोगे। मी, श्योर, आई विल हेल्प यू आफ्टर स्कूल। मैं, ज़रूर, मैं स्कूल के बाद तुम्हारी मदद करूँगा। ओके। आप इस तरह का कन्वर्सेशन तैयार कर सकते हैं खुद से। ओके। ये एक एग्जाम्पल था आपके लिए। राइटिंग, राइट अ पेज अबाउट 3 पैराग्राफ्स ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। यानी कि नीचे दिए गए किसी एक टॉपिक पर लगभग 3 पैराग्राफ लिखें। फर्स्ट, हैव यू एवर प्लान्ड समथिंग इंटायरली ऑन योर ओन विदाउट टेकिंग ग्रोन अप्स इनटू योर कॉन्फिडेंस। व्हाट डिड यू प्लान एंड हाउ डिड यू कैरी आउट योर प्लान। क्या आपने कभी बड़ों को भरोसे में लिए बिना पूरी तरह से अकेले कुछ प्लान किया है। आपने क्या प्लान किया था और कैसे। क्या आपने अपना प्लान पूरा किया। आंसर, अ सीक्रेट प्लान, यानी एक गुप्त योजना। When I was 12, I planned a surprise for my parents on their anniversary without telling any grown-ups. I wanted to make them happy, so I decided to prepare a small celebration at my home. जब मैं 12 साल का था तो मैंने किसी बड़े को बताए बिना अपने माता पिता की सालगिरह पर उन्हें सरप्राइज देने का प्लान बनाया। When I was 12, I planned a surprise for my parents on their anniversary without telling any grown-ups. मैं उन्हें खुश करना चाहता था। I wanted to make them happy. इसलिए मैंने घर पर ही एक छोटा सा सेलिब्रेशन करने का फैसला किया। So I decided to prepare a small celebration at home. I saved my pocket money for 2 months and bought some snacks and decorations. On the anniversary morning, I decorated the table and arranged everything before my parents woke up. मैंने 2 महीने तक अपनी पॉकेट मनी बचाई और कुछ स्नैक्स और सजावट का सामान खरीदा। I saved my pocket money for 2 months and bought some snacks and decorations. सालगिरह की सुबह मैंने माता पिता के जागने से पहले ही टेबल सजा दी और सारी तैयारी कर ली।
On the anniversary morning, I decorated the table and arranged everything before my parents woke up. In the evening, I surprised them with celebration. They were very happy and appreciated my efforts. It was a memorable experience, and I felt proud that I had completed my plan successfully. शाम को मैंने सेलिब्रेशन के जरिए उन्हें सरप्राइज दिया. इन द इवनिंग आई सरप्राइज देम विद द सेलिब्रेशन. वे बहुत खुश हुए और मेरी कोशिशों की तारीफ की. दे वर वेरी हैप्पी एंड अप्रिशिएटेड माई एफर्ट्स. यह एक यादगार अनुभव था. इट वॉज अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस. और मुझे गर्व महसूस हुआ कि मैंने अपने प्लान सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था. एंड आई फेल्ट प्राउड that I had completed my plan successfully. Okay. Second, have you made a journey that was unforgettable in some way? What made it memorable? क्या आपने कोई ऐसी यात्रा की है जो किसी तरह से यादगार रही हो? उसे यादगार बनाने वाली क्या बात थी? आंसर, एन अनफॉरगेटेबल जर्नी यानी एक यादगार सफ़र. Last winter I went to Goa with my family by train. It was one of the most memorable journeys of my life. पिछली सर्दियों में मैं अपने परिवार के साथ ट्रेन से गोवा गया था. Last winter I went to Goa with my family by train. यह मेरी ज़िंदगी के सबसे यादगार सफ़रों में से एक था. It was one of the most memorable journeys of my life. During the journey I saw beautiful green hills, rivers, tunnels, and the famous Dudhsagar waterfall. The natural beauty made the trip very exciting. सफ़र के दौरान मैंने खूबसूरत हरी भरी पहाड़ियाँ, नदियाँ, सुरंगें और मशहूर दूधसागर झरना देखा. During the journey, I saw beautiful green hills, rivers, tunnels, and the famous दूधसागर waterfall. कुदरती खूबसूरती ने इस सफ़र को बहुत रोमांचक बना दिया. द नेचुरल ब्यूटी मेड द ट्रिप वेरी एक्साइटिंग. आई ऑल्सो enjoyed spending time with my family, sharing food and talking with other passengers. This wonderful journey will always remain a special memory for me. मैंने अपने परिवार के साथ समय बिताने, खाना शेयर करने और दूसरे यात्रियों से बातचीत करने का भी मज़ा लिया. I also enjoyed spending time with my family, sharing food and talking with other passengers. यह शानदार सफ़र हमेशा मेरे लिए एक खास याद बनकर रहेगा. This wonderful journey will always remain a special memory for me. Third, are you concerned about traffic and road safety? What are your concerns? How would you make road travel safer and more enjoyable? क्या आप ट्रैफिक और सड़क सुरक्षा को लेकर परेशान हैं? आपकी चिंताएं क्या हैं? आप सड़क यात्रा को ज़्यादा सुरक्षित और मज़ेदार कैसे बनाएंगे? आंसर, ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी यानी ट्रैफिक और सड़क सुरक्षा. Yes, I am concerned about traffic and road safety. Nowadays, many accidents happen because people drive carelessly, break traffic rules, and do not wear helmets or seat belts. हाँ, मुझे ट्रैफिक और सड़क सुरक्षा की चिंता है. Yes, I am concerned about traffic and road safety. आजकल कई दुर्घटनाएं होती हैं. Nowadays many accidents happen क्योंकि लोग लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं. Because people drive carelessly, ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हैं और हेलमेट या सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं. ब्रेक ट्रैफिक रूल्स एंड डू नॉट wear helmets or seat belts. Road travel can be made safer by following traffic rules, obeying speed limits, using zebra crossings, and wearing helmets and seat belts. The government should also maintain roads properly and create awareness about road safety. ट्रैफिक नियमों का पालन करके, गति सीमा का ध्यान रखकर, जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करके और हेलमेट व सीट बेल्ट पहनकर सड़क यात्रा को सुरक्षित बनाया जा सकता है.
Road travel can be made safer by following traffic rules, obeying speed limits, using zebra crossings, and wearing helmets and seat belts. सरकार को भी सड़कों का सही रखरखाव करना चाहिए और सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए. द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो मेंटेन रोड्स प्रॉपरली एंड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट रोड सेफ्टी. If everyone behaves responsibly, road travel will become safer, easier and more enjoyable for all. अगर हर कोई जिम्मेदारी से व्यवहार करे तो सड़क यात्रा सभी के लिए सुरक्षित, आसान और सुखद हो जाएगी. ओके, आप तीनों में से किसी भी एक टॉपिक को चूज करके उस पर 3 पैराग्राफ लिख सकते हैं. ओके.